Hello बच्चों, let's read this question. The question says a rectangular solid box of length 0.3 meter is held horizontally with the one of its sides on the edge of a platform of height 5 meter. When released, it slipped off the table in a very short torque 0.01 second, remaining essentially horizontal. The angle by which it would rotate when it hits the ground will be in radian close to. There are four options given to us. So, जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होगा ये होगा हमारा एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल टी कॉस जो यहाँ पे टॉर्क होता है वो होता है डीएल विथ रिस्पेक्ट टू dt। सो हम यहाँ पे जो टॉर्क dt को इक्वल टू लिख सकते हैं dl के। तो इसलिए हमने फॉर्मूले में इस तरीके से लिखा है। नाउ तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक सॉलिड बॉक्स है जिसकी लेंथ है 0.3 मीटर जो हेल्ड है हॉरिजॉन्टली। जब एक साइड से जो एड्ज ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसकी हाइट है 5 मीटर जब वो वहां से रिलीज होता है तो वो स्लिप ऑफ हो जाता है टेबल से एकदम शॉर्ट टाइम के लिए 0.01 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो हमें एंगल फाइंड करना है कि वो किस एंगल से रोटेट करेगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। सो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टॉर्क dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dl। जो dl होगा ये यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ 0 और यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बोला गया है तो वो है 0.01 सेकेंड। सो 0.01 के लिए तो हम यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जो आर परपेंडिकुलर है ये होगा हमारा एल डिवाइडेड बाई 2 और जो एफ है वो है हमारा एम जी। सो हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ 0 टू 0.01। हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 dt इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे एल का तो ये हो जाएगा एल एल इनिशियल टू एल फाइनल। तो यहाँ से एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फिर हम 1 का इंटीग्रल करेंगे जो हमारा t हो जाएगा। लिमिट होगी 0 टू 0.1 इज इक्वल टू यहाँ से हमें ये मिलेगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो हमें पता है कि जो एल होता है वो होता है आई ओमेगा। सो हम यहाँ पे फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट है एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। हम लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.01। नाउ एल फाइनल हमें पता है एल आई ओमेगा होता है। यहाँ पे इनिशियल के लिए जो हमारी एंगुलर स्पीड होगी वो 0 होगी और हमारा ओमेगा ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी। सो हमारा एल आई 0 होगा। नाउ सो हमने यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रखा है बिकॉज जब वो फाइनली हिट कर जाएगा तो जो हमारा टॉर्क होता है एम जी का वो हमारा 0 होगा। तो टॉर्क का हमें पता है आई अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से अल्फा 0 हो जाएगा। और अल्फा हमें पता है डी ओमेगा डी टी होता है विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो ओमेगा मिलेगा वो मिलेगा कांस्टेंट। सो इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रखा। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू 0.01 इज इक्वल टू तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू 0.01 इज इक्वल टू यहाँ पे जो मोमेंट है हमारा किसी भी रॉड का जिसका मास एम हो और लेंथ एल हो तो वो हमें पता है एक्स एक्सिस के थ्रू उसका जो मोमेंट होता है वो होता है 1/3 ml स्क्वेयर। ये हमें याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई टू ओमेगा
नाउ अब हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से एक एल कट हो जाएगा, एम से एम कैंसिलिंग आउट हो जाएगा। हमें यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई टू जी मल्टीप्लाई टू 0.01 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू एल। नाउ हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई टू जी हम 10 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई टू 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, हमें लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.3 मीटर। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.3। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करने के लिए हम इसे 10 यहाँ डिवाइड करेंगे 100 से और यहाँ 10 से। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है एंगल विच इट वुड रोटेट व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड विल बी इन रेडियन क्लोज टू। तो हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई है। नाउ हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। तो एस बराबर हमें पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। एस हमें पता है 5 है, इनिशियल स्पीड हमें पता थी 0 है, प्लस हाफ ए, ये जी की वैल्यू होती है जो हम 10 पुट कर रहे हैं, और टी स्क्वेयर। ना ये 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें टी इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 सेकेंड। टी हमें अब 1 सेकेंड मिल गया है। नाउ हमें पता है, सो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओमेगा इंटू टी। तो हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, दैट इज 0.5 रेडियन पर सेकेंड, 0.5 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई टू टाइम हमारा 1 सेकेंड है। तो यहाँ से हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 0.5 रेडियन। सो जो हमारा एंगल होगा बाय विच इट वुड रोटेट व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड, ये 0.5 रेडियन। So option number C is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.